वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। हाफिज अब्दुल करीम, जिनको आगाज से ही एक मजबूत उम्मीदवार बताया जा रहा था, वो 242 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। आपको बता कि पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पंजाब असेंबली में सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग जारी थी। पोलिंग का वक्त 4 बजे खत्म हुआ और अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी उमर दराज, बताइएगा, हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जी, पंजाब असेंबली में सेनेट की एक नशिस्त पर वोटिंग के बाद काउंटिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं और हुकूमती जो उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम हैं वो 243 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस पोलिंग के अमल के दौरान 3 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। तो मजमूई तौर पे 345 वोट कास्ट हुए, उसमें से 243 जो हैं वो हुकूमत के उम्मीदवार को मिले और उसमें से 99 अपोजिशन को और 3 मुस्तरद हुए, जिसके बाद अब ये पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। वोटिंग भी हो गई और उसके बाद काउंटिंग भी हो गई है। सही, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, काउंटिंग भी हो चुकी है, जबकि नताइज भी सामने आ गए हैं। आपको बताएं कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। उमर, ये भी बताइएगा कि बाकायदा तौर पर नताइज का भी ऐलान हो चुका है। इस वक्त पंजाब असेंबली की क्या सूरत है? असेंबली के अंदर आज इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ खुद आई थी और उसके अलावा पंजाब की जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो भी आज वोट कास्ट करने के लिए आई। तो आज वक्तन फवक्तन अरकान आते रहे और अपना वोट कास्ट करते रहे। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है वो पहले से ही कॉन्फिडेंट थी। असल बात यह है कि हुकूमत के वोट जो हैं वो मुकम्मल हैं। हुकूमती कुछ अरकान आज नहीं थे, कुछ मुल्क से बाहर हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत चूंकि कॉन्फिडेंट थी, उनको अंदाजा था कि हमें बड़े आराम के साथ वोट मिल जाएंगे। तो सारे दिन से एक मामूल की कार्रवाई थी और उस मामूल की कार्रवाई में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता अब्दुल करीम जो है वो कामयाब हो गए हैं। उसके अलावा उन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत भी उन्हें हासिल थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो मेहर अब्दुल सत्तार हैं उनको तहरीक इंसाफ के अरकान ने और उसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से वोट मिले हैं। और जो पार्टी पोजीशन है उस पार्टी पोजीशन के मुताबिक जो जमातें हैं वही तौर पर अगर देखा जाए तो आज 369 का ये ऐवान था। 2 अरकान जो हैं उनका एक पे ज़िमनी इलेक्शन होना है और एक रुकन जो है उन्होंने अभी तक वोट नहीं लिया। तो इस तरह से 371 के इस ऐवान के अंदर मजमूई तौर पे 369 अरकान वोट डाल सकते थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 229 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 16 हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 11 अरकान हैं और इसके अलावा जो IPP है उनके 7 अरकान हैं, मुस्लिम लीग ब्या का 1 है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 76, PTI 27 और TLP और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1-1 रुकन है। तो इस तरह से 369 के इस ऐवान के अंदर आज 345 जो वोट हैं वो कास्ट हुए हैं और उन 345 वोट्स में से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो 243 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। मरियम नवाज कुछ देर के लिए आई, उन्होंने वोट कास्ट किया, उसके बाद इवन उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू नहीं की और वहां से रवाना हो गई। और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप आज यही कह रही थी कि ये एक एकतरफा मैच है और वन साइडेड बड़े आराम के साथ मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी कामयाब हो जाएंगे। और उसी तरह से हुआ कि वो आज उनके जो जीत चुके ये जो प्रोफेसर साजिद मीर हैं उनकी खाली होने वाली नशिस्त है, तो उस नशिस्त के ऊपर आज हाफिज अब्दुल करीम को नॉमिनेट किया गया था। अब उस सीट के ऊपर वो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कामयाब हो गए। अच्छा उमर, जिस तरह से आपने बताया कि नून लीग बहुत ही कॉन्फिडेंट थी शुरू से ही, तो आगाज से ही क्या जो है वो हुकूमती अरकान बहुत मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे थे? चूंकि नंबर उनका पूरा था तो उस नंबर के हवाले से अपोजिशन के पास ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसमें यह कहा जाता कि कोई अपसेट है। इस सिलसिले में यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा वो जरूर आए थे और उन्होंने बताया कि उनकी और उनके साथ जो आलिया हमजा हैं
उनके दरमियान आज मुलाकात भी हुई, लेकिन वो अपने अरकान को एक लिहाज से हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। लेकिन जो रिजल्ट था वो बड़ा वाज़ेह था। हम सबको इस बात का इल्म था कि पार्टी पोजीशन को अगर देखा जाए तो कोई अपसेट का इम्कान न होने के बराबर था। और चूंकि वैसे भी ये एक ज़िमनी इलेक्शन था, तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हुकूमत जो है आज ये था कि उनके MPs जो थे वो असेंबली में मौजूद थे। उन्हें अंदाजा था कि मरीम नवाज शरीफ ने आना है, वो अपनी जगह पे मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने अपने उम्मीदवार को भारी अक्सरियत के साथ जो है वो कामयाब करवा लिया है। उमर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, तो इस पर अपोजिशन का भी कोई रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आया? जी, अभी चूंकि ऐवान के अंदर तमाम तर जो अमल था वो हो रहा था, और जैसे ही अब अरकान ऐवान से बाहर आना शुरू हो गए हैं तो अब मीडिया टॉक करेंगे। इससे पहले भी अपोजिशन ने आज कहा, और आज सलमान अकरम राजा यही कह रहे थे कि हमारे जो अरकान असेंबली हैं उनको बानी PTI ने भी जबरदस्त अल्फाज के अंदर जो है उनके लिए कलमात भेजे हैं। तो अब गवर्नमेंट और अपोजिशन के जो अरकान हैं वो कुछ देर के बाद मीडिया टॉक करेंगे।